ईरान और इजराइल के बीच में घमासान मचा हुआ है। इसी बीच में मिडिल ईस्ट में खासकर ईरान की तरफ से एक बार फिर से वही सिचुएशन जो कि 1979 से पहले थी, यानी जब इस्लामिक स्टेट नहीं बना था, तब वाली परिस्थितियां वापस करने की मांग अब तेज हो गई है। और इसीलिए एक बार फिर से पूर्व राजा के बेटे ने ये कह दिया है कि ये ऐसा वक्त है जब ईरान में एक बार फिर से आंदोलन तेज किया जाए और इस्लामिक स्टेट के खिलाफ नया आंदोलन खत्म करके पूर्व में यानी पहले जैसा राजशाही वाला राज था वैसा लाया जाए, ताकि हिजाब और महिलाओं के तमाम अधिकार सुरक्षित हो सकें। इसके अलावा दूसरे जो कि इस्लामीकरण होने के बाद जिन तमाम समूहों को दबाया गया, एक बार फिर से उन्हें उठा लिया जाए। दरअसल मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के बीच में ईरान की परेशानियां और बढ़ रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि ईरान के भीतर से तमाम लोग अब खुल करके इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। इसीलिए ईरान के लिए ये लड़ाई आसान नहीं। इसी कड़ी में ईरान के पूर्व राजा के बेटे रजा शाह पहलवी ने सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई के खिलाफ न सिर्फ मोर्चा खोल दिया है बल्कि सख्त रुख अपनाया है। रजा शाह का परिवार 1989 की इस्लामिक क्रांति से पहले तक ईरान में शासन करता था और उसी राजवंश ने खामनेई सरकार के विरोध में आवाज उठाई। रजा शाह पहलवी ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया था और उसके बाद अब एक वीडियो भी जारी किया है। बीबीसी के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ईरान में सत्ता परिवर्तन का समय आ चुका है। उन्होंने उस वक्त जोर देकर के कहा कि अब हमारा वक्त आ गया है, ये लड़ाई ईरानी जनता की नहीं बल्कि खामनेई की है। इस संघर्ष का कोई भी परिणाम सरकार को कमजोर ही करेगा। उन्होंने बताया कि वो पिछले 40 सालों से ईरान में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश जारी करके ये कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ईरान में सरकार बदलने के लिए आगे आए और हम इसका आह्वान करते हैं। शाह पहलवी ने कहा कि इजराइल के हमले का लक्ष्य ईरानी जनता को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि सरकार के खतरे को कम करना है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इजरायली हमलों से अगर ईरानी शासन कमजोर होता है तो देश में परिवर्तन के रास्ते खुल सकते हैं। रजा पहलवी ने आगे ये भी कहा कि देश में आशा और सकारात्मक ऊर्जा का नया दौर शुरू हो रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरानी जनता को स्वयं ही परिवर्तन लाने के लिए आगे आना होगा। उनका मानना है कि ईरान की वर्तमान सरकार का अस्तित्व समाप्त होना ही देश की समस्याओं का स्थायी हल है। उन्होंने कह दिया है कि यही सही समय है जब ईरान के लोग अपने देश को मुक्त करा सकते हैं। ऐसा होने से न केवल ईरान बल्कि पूरी दुनिया को राहत मिलेगी, साथ ही परमाणु खतरे, आतंकवाद, उग्रवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों का भी अंत होगा। एक सवाल के जवाब में पहलवी ने यह भी कहा था कि ईरान की जनता ने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने लंबे समय तक धैर्य दिखाया और इस शासन को सुधार के लिए कई अवसर दिए। उन्होंने वर्तमान स्थिति के लिए सीधे तौर पर सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई को जिम्मेदार बताया है और ये भी कहा है कि संकट के लिए उनकी जिद ही सबसे बड़ा कारण है। पहलवी ने स्पष्ट किया कि यह संघर्ष खामनेई का अपना युद्ध है, ईरानी जनता का नहीं। रजा पहलवी ने कहा कि पिछले 44 सालों से लगातार यही मांग कर रहे हैं कि ईरान को धार्मिक शासन से मुक्त किया जाए। उनका उद्देश्य ईरान में भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव कराना है, जिससे वो जनता स्वतंत्र रूप से अपने नेतृत्व को चुन सके। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के भीतर विशेषकर सेना की ओर से उनसे संपर्क किया जा रहा है। आपको बता दें कि 11 फरवरी 1989 से ही ईरान में एक बड़ा परिवर्तन आया था। तब इस्लामिक स्टेट घोषित किया गया था। ईरान ने अमेरिकी समर्थक पहलवी राजवंश के शासन का समापन किया था और इस्लामी क्रांति के जनक अयातुल्लाह रुहुल्लाह खामनेई को ईरान का सर्वोच्च नेता चुना गया था। उसके बाद से यही परिवार यहाँ शासन कर रहा है और इन्हीं की चलती है। और उसके बाद जो देश आज़ाद तरीके से ख्यालों में खोया रहता था, महिलाओं को पूरी आज़ादी थी, न सिर्फ महिलाओं पर अत्याचार हुए बल्कि उन्हें बुर्के के अंदर ढक दिया गया। इसके अलावा तमाम ऐसे परिवर्तन हुए जिसके बाद जोर शोर से न सिर्फ फोर्सफुली इस्लामिक तरीके से यहाँ पर शरीयत लागू की गई बल्कि ईरान के मूल अस्तित्व को भी खराब कर दिया गया। हालांकि इससे पहले की अगर बात करें, 1989 से पहले ईरान अलग था। इस्लामिक क्रांति से पहले यहाँ पर पश्चिम का ज़बरदस्त प्रभाव था। यहाँ ना तो पहनावे पर किसी तरह की रोक टोक थी, ना ही रहन सहन को लेकर कोई पाबंदी थी और ना ही धार्मिक पाबंदियाँ थी। उस समय ईरान को इस्लामिक देशों में
सबसे ज्यादा आधुनिक माना जाता था और ईरान का माहौल पेरिस और लंदन जैसे शहरों से किसी भी तरह से कम नहीं था। यानी अगर ईरान के किसी भी आप राज्य में या किसी शहर में जाएंगे तब 1989 से पहले बिल्कुल लंदन और पेरिस जैसे हालात थे। वहाँ पार्टियां होती थीं, महिलाओं को समान अधिकार थे, बीच पर अच्छी खासी भीड़ होती थी। 1953 में अमेरिका और ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने तख्ता पलट करके लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक को हटा दिया। यह ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर के अब यह मसला गंभीर हो गया है, जिसके कारण भारत, अमेरिका और कई अन्य देशों ने अपने नागरिकों को वहां से वापस सुरक्षित निकालने की सलाह दी है। इसी बीच में इजरायली सेना लगातार पश्चिमी तेहरान पर हमले कर रही है। वहीं ईरान ने मंगलवार को तेल अवीव स्थित इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के मुख्यालय पर भी हवाई हमला किया था। लेकिन अब ईरान दो मोर्चों पर लड़ रहा है, एक तरफ इजराइल से, दूसरी तरफ अपने ही घर में बैठे हुए रजा पहलवी से, जो एक बार फिर से इस्लामीकरण को खत्म करके पहले जैसी स्थिति लाना चाहते हैं। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.